एस्ट्रोलॉजी में मुझे समझ आया, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा टाइम है, उन्होंने प्लैनेट्स की वजह से दिखा दिया कि ये दशा चल रही है अमन, ये सारी चीजें हैं, वो मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है कि हाँ। लेकिन टैरो में हम कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करते हैं, वो मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रैक्टिकल है चीजें, कैसे है ये? बट देखिए मानो लोगों को ग्रेविटी भी नहीं दिखती, 14 माले से छलांग लगाओगे तो या तो हड्डी टूटेगी या फिर कुछ और ही होगा। तो बिलीफ इज इन विद इन यू। ओके, अगर आप एस्ट्रो पे बिलीव कर रहे हैं तो मैं कहूँगी मानो तो भगवान है, वरना तो लोग उनको पत्थर भी कह देते हैं। तो ये वाली चीज़ है जो मैं कहूँगी। अब टैरो का यही कमाल है कि ये इंट्यूशन पे वर्क करती है, बट टैरो के काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जो लोगों को नहीं पता और इस माध्यम से लोग जान पाएंगे। एक तो टैरो ना बार बार नहीं कराना चाहिए। टैरो सबसे ज़्यादा होता है प्यार में, जो लोग पेन में हैं, ठीक है। मेजर 2 फैक्टर्स हैं, करियर या प्यार, जिसमें आप डोमिनेट करता है आपका पूरा लाइफ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मेरे को डीएम्स या रीडिंग्स आती है वो लव रिलेटेड होती हैं, शादी होगी या नहीं, मैरिज होगी या नहीं, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट। बट द पॉइंट इज़ कि आप वो रीडिंग हर महीने अगर ले रहे हैं या हर 10 दिन में ले रहे हैं, टैरो आपके लिए काम नहीं करेगा। ओके, एज अ रीडर मैं बोल रही हूँ, मेरा तो नुकसान है। मुझे तो अच्छा होगा हर 10 दिन में कोई मेरे पास सेम क्वेश्चन लेके आ जाए, मुझे तो उसके मनी मिल रहा है, स्पिरिचुअल एक्सचेंज। बट ये गलत चीज़ है क्योंकि टैरो चलता ही ट्रस्ट पे है। अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, क्या होता है अगर शादी में 2 पार्टनर्स हैं, आप एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं करोगे, क्या होगा? शादी टूट जाएगी या थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, करेक्ट। तो टैरो में भी अगर आप विश्वास नहीं करें, हर 10 दिन में टैरो रीडिंग किसी और से करा रहे हैं, तो वो वहाँ नहीं चलेगी। दूसरी चीज़, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अब बहुत से लोग महान होते हैं, सॉरी टू से, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, अच्छा, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब हमारी नौकरी XYZ कंपनी में लगेगी या नहीं लगेगी, दोनों में हेल एंड हेवन जितना डिफरेंस है। ओके, अब XYZ कंपनी तुमने नहीं पूछा और आप हमसे लड़ने आ रहे हो, आपका क्वेश्चन वो पर्टिकुलर में था। हो सकता है कि XYZ कंपनी में ना लगे, बट अगर हम पूछे क्या 2024 ख़त्म होने से पहले आपकी जॉब या लग जाएगी, उसमें आ गया हाँ तो लगेगी, बट ज़रूरी नहीं है जो XYZ कंपनी का आपने नाम लिया उसमें लगेगी। तो लोगों को ये डिफरेंस करना नहीं आता, क्वेश्चंस कैसे पुटअप करे, कितने तरीके से पुटअप करे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है टैरो में। तो उसको बहुत बार मैं करेक्ट करती हूँ, और जब मैं अपनी टैरो क्लासेस भी लेती हूँ, जैसे मैं टैरो पढ़ाती हूँ, अब जैसे मैं कहूँ टैरो हर एक जने के लिए नहीं बना। लोग आते कि हम टैरो सीखे या ना सीखे, कम से कम इतने 20-30% लोगों को मैंने मना कर दिया आप टैरो मत सीखिए, क्योंकि टैरो उनके लिए है ही नहीं। टैरो के लिए मे बी उनके लिए हीलिंग है या वास्तु में वो ज़्यादा बेटर करेंगे, तो आप वो करो, आप वो चीज़ करिए जो आपकी अलाइनमेंट से है लाइफ पर्पस के। हम सब एक लाइफ पर्पस के साथ पैदा हुए हैं, तो जो आपका लाइफ पर्पस है या जो करियर पाथ है, दोनों चीज़ें फ़र्क है, उस अकॉर्डिंग करिए। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज कि टैरो में आपका इंटरेस्ट है या हीलिंग में है तो आप वो कर लीजिए। तो ये काफ़ी चीज़ों को लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा मैम, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग लगता है कि ये इंग्लिश है, कि वहाँ से आया, बाहर के कल्चर से आया, कैसे ये स्टार्ट हुआ और ये इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, और आपका इंटरेस्ट क्यों आया इसमें? देखो टैरो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। कितना पुराना हुआ है? लगभग आप लगा लो 4000-5000 BC एंड पुराना है। और ये शुरू किया था एज अ ताश के पत्ते जैसे लोग खेलते हैं आज, ठीक है, दिवाली पार्टीज पे जाते हैं लोग, खेलते हैं, पंजाबी आपको पता ही होगा, लोग इसको उस सेंस में खेलते थे। बट उसको धीरे धीरे एक डिविनेशन पाथ दिया गया, ठीक है। तो अब अगर कोई मुझे आगे कहते हैं कि ज़रा पत्ते खोलना, अब मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि टैरो सच बोलता है एंड ये डिविनेशन टूल है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इजिप्ट और इटली की तरफ से शुरू हुआ था। और जैसे आपको पता होगा विचेस अगर आपने सुनी है, ठीक है, मैजिशियन एंड ऑल, ठीक है, मैजिक करते हैं, टैरो भी एक मैजिक ही है, ठीक है। तो वो आपका फ्यूचर बता रहा है। और जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है विचक्राफ्ट, हर कोई जना विच नहीं बन जाता, ठीक है, या हर एक जना, आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक भी एक स्पेसिफिक तांत्रिक लोग ही करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी बहुत जो अच्छे हैं उनका बहुत नाम है।
तो सिमिलरली टैरो भी वही चीज़ है कि एक गिफ्ट है, जैसे विच क्राफ्ट है वो एक गिफ्ट है जो जनरेशन टू जनरेशन आपको मिलता है, या पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है कि आप पास्ट लाइफ में हाई प्रीस्टेस रहे होंगे या विच रहे होंगे या ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, तो ये पास डाउन होता है, तो इट्स लाइक अ गिफ्ट। अच्छा, प्रेडिक्शन हो जाती है मैम? बहुत आराम से होती है, और एक्यूरेसी अगर आप कंपेयर करें बाकी ओकल्ट साइंस से तो मुझे नहीं लगता कि टैरो कहीं पीछे है, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं टैरो में हूँ, बट मैंने ये केसेस देखे हैं। और एक तरीका होता है कि आप टैरो पढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है। टैरो की बेसिक अगर आप एक कोर्स करें, राइडर एंड वेट डेक हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड यही वाला डेक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी बहुत डेक्स होते हैं, कृष्णा डेक होता है, गीता डेक होता है, लव ओरेकल होता है, एंजल्स होते हैं, बहुत होते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही डेक यूज़ करते हैं। तो इस डेक में अब एक कार्ड आता है डेथ, ठीक है। वो कार्ड बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स या जो लोग जानते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है आपकी लाइफ में, और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी कोई आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी होती है जो 5 से 7 साल चलेगी ही चलेगी। बट मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें डेथ कार्ड को मैं लिटरली अगर इंट्यूटिवली पिक करूँ तो वो किसी की डेथ से ही रिलेटेड है। ओके। बट ये आपको कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ना टैरो कार्ड की क्लासेस में सिखाया जाता है। पर जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन बिल्ड होती है, जैसे जैसे आपको लगता है वो होता है। अब अगर मैं एक दूसरे कार्ड पे आऊँ, लवर्स कार्ड, लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है एंड अच्छा कार्ड है, लोग इसको सोलमेट कार्ड कहते हैं। मैं सोलमेट वाली डेफिनेशन में बाद में जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर एक जना सोलमेट होता है। तो लवर्स कार्ड को अगर मैं इलैबोरेट करके इंट्यूशन वाइज देखूँ तो वो पास्ट लाइफ के भी कनेक्शंस होते हैं। आपके जो आपके प्यार से बंधे हुए होते हैं, या आपकी उनसे पहले शादी हुई होती है, या आपने उनको तंग किया होता है और अब वो आपको तंग कर रहे हैं। बहुत बार देखते हैं ना कि ईट कुत्ते का वैर है, शादी हुई है बट बन नहीं रही, पंजाबी में यही बोलते हैं ना बट बन नहीं रही, बट है प्यार है, बट वो प्यार भी अलग टाइप का है। तो वो भी एक अलग रीडिंग अलग अलग डेप्थ लेवल पे जाके होती है, ट्रेस बैक होती है, डीप रीडिंग्स होती हैं। हाँ, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से देख लो कि अच्छा इसका मतलब ये है तो ये है। हाँ, बेसिक मतलब होते हैं, पेंट वो पिक्चर्स दिखाते हैं, हम पढ़ते हैं, बट कितना आप इंट्यूशन से किसी की कनेक्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।